हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था और बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी थी कि भैया कुछ कंप्यूटर के बारे में बताइए, इसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया भी था कि मैं कंप्यूटर के लिए आपके लिए जो रिसेंटली भी पेपर हुए हैं यूपी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनके पेपर को एनालिसिस करूँगा और आपके लिए कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा जो आपके स्कोर बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, तो आज पूरा दिन इसी में लग गया है। अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर बाद में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो ये रहे वो आपके टॉपिक जो मैंने आपसे वादा किया था ना, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इनको बनाने में आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया था, पूरा दिन इसी को बनाने में लग गया है। मैंने रिसेंटली यूपी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो भी पेपर कराए हैं, तो ये 11 पेपर जो भी रिसेंट में हुए हैं, उन 11 पेपर से जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है। यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग फॉर्म में लिख रखा है, उसको मैं समझाते भी चलूँगा कि ये क्या है। इसको फुल एक अच्छे तरीके से देखिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये हैं आपके टॉपिक। ठीक है, या इनको आप कह सकते हो चैप्टर। ये वो टॉपिक का चैप्टर है जिनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं, देखो एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड में टैब से क्वेश्चन पूछा, जैसे कि इंसर्ट टैब में क्या होता है, या कोई स्पेशल नाम दे दिया, पूछ लिया किस टैब में मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा कि व्यू में मिलेगा। जैसे मैक्रोस पूछ लेते हैं कि व्यू में होता है। ठीक, इस टाइप से इन्होंने टैब से क्वेश्चन पूछा था। फिर दूसरा क्वेश्चन है जैसे हो गया डिवाइस से, तो इन्होंने डिवाइस से ये पूछा था कि जैसे कोई इनपुट डिवाइस पूछ लिया, या कोई स्पेशल कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद ये देखिए, जिनके आगे स्टार लगा दिख जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड एक पेपर में पूछा गया, फिर उसके बाद जब दूसरे पेपर में पूछा गया तो मैंने उसके आगे एक स्टार लगा दिया। ठीक है, तो जितना स्टार है समझ जाना वो टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, उतनी बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ये विगत 11 क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो 11 पेपर कराया यूपी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, उसके ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ एनालिसिस करके। ठीक है, अब एक आता है एमएल यानी कि मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं, इससे कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्टार मैंने लगा रखे। ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया मशीन लर्निंग टॉपिक से। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से और बात करूँगा। फिर हो गया आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इससे पूछा गया। बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, जिसमें स्पेशली हेडूप के बारे में अक्सर पूछा करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इससे भी कई पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब इसके बाद जैसे ईमेल से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, बस सिंपल सा यही पूछा, जैसे ईमेल में जो डोमेन नेम होता है, यूजर नेम होता है, उसको सेपरेट कौन करता है, और विभिन्न कंपनियों की जो ईमेल प्रोवाइड करती हैं वो कौन कौन सी हैं, या ईमेल में जैसे कोई लिंक अटैचमेंट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, ईमेल के जो अटैक होता है उसको क्या कहते हैं। इस टाइप से ईमेल से क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादातर फादर पूछे गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है साइबर अटैक। साइबर अटैक से बहुत प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसमें से एक डीडीओएस होता है, जिसे बोलते हैं, अब ये हो गया बोटनेट हो गया, जेरो डे हो गया, स्पेयर फिशिंग हो गया। इस टाइप से ये जो टर्मिनोलॉजी है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बारे में मैं अभी आगे डिटेल से बात करने वाला हूँ। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आता है फादर से। इससे भी देखो 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे डब्ल्यू के फादर कौन है, ईमेल के फादर कौन है, या कोई स्पेशल कंप्यूटर पूछ लिया उसके फादर पूछे। तो ये फादर वाले भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे स्टार मार दिया। फिर आता है ई गवर्नेंस। ये एक टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक इसको समझने में लगेगा, लेकिन इससे भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस हो गया, या बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। इस टाइप से एग्जाम्पल वगैरह ने पूछा है, DLT के बारे में पूछा है। इसके बाद हो गया हार्डवेयर, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसें हो गई, ये हार्डवेयर हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, साथ ही साथ हो गया MS पावर पॉइंट। इससे ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में शॉर्टकट की वगैरह पूछा है, या कोई स्पेशल पूछ लिया कि जैसे बहुत सारी जो स्लाइड होती है उनको एक साथ दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जैसे स्लाइड सॉर्टर का यूज़ किया जाता है। इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बहुत ही बार पूछी गई है, बहुत एग्जामों में, लेकिन इतनी हार्ड नहीं पूछी गई। जैसे बेसिक मान लीजिए DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम हो गया, या WW के फुल फॉर्म बताइए, FTP का क्या है, NTFS क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इस टाइप से इन्होंने क्या किया, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद हो गया MS एक्सेल। MS एक्सेल से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। एल्गोरिदम, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं और अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। इसको मैं आगे भी समझाऊंगा। तो ये हो गया एल्गोरिदम। अब इसमें क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, यानी जो समझ सकते हो, जो हमको इसेंशियल है उसी चीज़ों को दिखाता है, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। इसकी टर्मिनोलॉजी पूछिए। फिर आगे आता है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर क्या होते हैं,
मॉडेम लैपटॉप के बारे में पूछा है, टर्मिनल क्या होता है। इसके बाद आता है सीपीयू। तो देखो सीपीयू से जो क्वेश्चन पूछे वो बहुत हार्ड नहीं पूछे, सिंपल से क्वेश्चन पूछे। जैसे सीपीयू में एएलयू क्या होता है, और अर्थमेटिकल लॉजिक जैसे हो गया, लॉजिकल यूनिट इसका काम होता है। तो यानी जो सीपीयू के अंदर के यूनिट के भाग होते हैं जो सीपीयू के अंदर के, बस उनसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछा काफ़ी एग्जाम में, देख सकते हो 5 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज में जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो गए, या विभिन्न कमांड फ्रेम कंप्यूटर हो गया, इस टाइप से इन्होंने बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी आपसे मांगी है। फिर आता है शॉर्टकट की इन्होंने बहुत पूछी है, 5-6 एग्जामों में इन्होंने शॉर्टकट पूछी, लेकिन शॉर्टकट इन्होंने पूछी कौन है, तो वो शॉर्टकट इन्होंने MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS विंडो, और इसके अलावा इन्होंने जो है क्रोम, हाँ क्रोम से पूछा, यानी कि ब्राउज़र से पूछी है, विंडो से पूछी है। तो इसी प्रकार से इन्होंने शॉर्टकट की पूछी है। इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया था, साइबर अटैक। यहाँ पे क्या साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा है, और देख सकते हो ये 5-6 बार इससे क्वेश्चन आए हैं। तो जिस प्रकार से इसके अंदर से टर्मिनोलॉजी पूछी आप समझ सकते हो, जैसे फिशिंग क्या है, स्मिशिंग क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी से पूछा है। फिर रोबोट के टाइप्स के बारे में पूछा है। तो ये भी छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे पेमेंट का मेथड बहुत बार कई बार पूछा है, जैसे पेमेंट गेटवे का पूछ लिया, या अलग अलग प्रकार के पेमेंट का पूछ लिया, ठीक है, यूपीआई वगैरह। फिर आता है लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे, जैसे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा हो गया, C++ हो गया, पर्ल हो गया, इन सब से बेसिक क्वेश्चन पूछे लैंग्वेज के बारे में, तो इनको बेसिक देख लेना। इसके अलावा नेटवर्क गेटवे हो गया, ये तो प्रोटोकॉल टाइप में पूछेगा। फिर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जाम्पल पूछा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या क्लोज सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, ये हो गया। फिर आता है इंटरनेट WW, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, एक ये टॉपिक हो गया नेटवर्क, और एक इंटरनेट, ये अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी हो गया मशीन लर्निंग डेवलपमेंट मॉडल फ्रेमवर्क, ये एक मशीन लर्निंग से पूछा। अच्छा ये मशीन लर्निंग है, ये AI का ही पार्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ तो ये देखिए इधर मेमोरी से 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। मेमोरी से ज़्यादातर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, बस सिंपल सा पूछा, जैसे कैसे मेमोरी हो गया, या रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, या प्राइमरी मेमोरी होगा, इनके अंदर से स्टोर करने को पूछा है। इसके बाद आता है फायरवॉल, ये तो आप समझ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है, इसको पूछ रहे थे, बहुत ही छोटी चीज़ हो गया। फिर आता है नेटवर्क का, DNS से पूछ लगता है। फिर NTFS मैंने आपको अभी बताया था, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हो गया। हालांकि इससे पहले फैट ये जो था फाइल लोकेशन टेबल, इसका यूज़ किया जाता था, इन पर कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है। फिर वायरस से क्वेश्चन पूछा है, एरर से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके बाद होते हैं MS एक्सेल में जो चिन्ह होते हैं ना, जैसे MS एक्सेल में पूछ लिया इसका क्या मतलब होता है, या जो डॉलर का चिन्ह होता है इसका उपयोग, इस टाइप से इन्होंने MS एक्सेल में क्वेश्चन पूछे हैं। फिर आता है डिजिटल वैलेट के इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। फिर OSI मॉडल और क्या बोलते हैं TCP मॉडल, IP मॉडल, उससे क्वेश्चन पूछे। इसमें से ज़्यादातर लेयर को बारे में पूछते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा। फिर DDoS, ये तो साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट हो गया। फिर आता है सोशल साइट, फेसबुक, मेटा वगैरह, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा, इनके ज़्यादातर फादर और ईयर पूछा है। फिर आता है बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये भी आप समझ सकते हो, ये भी AI का ही पार्ट होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा है। फिर प्रोटोकॉल से 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, इनको भी देख लेना, जैसे पूछ लेता है कि किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। फिर लास्ट में आ जाता है, ये हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा, और WW से, इसको मैंने पीछे भी जिक्र किया था। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे 11 इतने ये हो गए, और इसके अलावा मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, इतने ये टॉपिक हो गए। ये वो चैप्टर हैं जिनसे पिछले 11 पेपर में इन्होंने कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे हैं, और जिनके आगे स्टार लगे इनसे समझ सकते हो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसी से कम पूछा है कोई बात नहीं, लेकिन जिनसे स्टार लगा इनसे 6-6, 7-7 एग्जामों में क्वेश्चन लगातार पूछे गए, और विभिन्न प्रकार से पूछे गए, इसलिए मैंने इनको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आगे क्या स्टार लगा रखे हैं, ठीक है। अब ये इतने तो हो गए आपके चैप्टर वाइज, लेकिन अब समझना जो लेटेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे समझना, जैसे NTFS हो गया, ये एक चैप्टर से, इससे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इस टाइप से पूछते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख दिया, एक क्वेश्चन बना देते हैं, यहाँ पे देखिए लगता है NTFS के बारे में आपको कुछ दे रखा है, एक 2-3 लाइन में। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन देंगे कि बताइए NTFS के बारे में, आपको 4 ऑप्शन देंगे, इसी के बारे में चारों ऑप्शन में आपको जानकारी मिलेगी। फिर आपसे पूछेंगे कि ये बताइए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन ये तो हो गए चैप्टर वाइज, जैसे मैंने लिख दिया था MS वर्ड, तो आप समझ सकते हो MS वर्ड पूरा चैप्टर हो गया। लेकिन इस समय जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कर रहा है, मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, एक तरफ यहाँ पे 4 अलग अलग टॉपिक के एक हेडिंग दे देगा, उनके बारे में आधी लाइन में आपसे जानकारी पूछेगा। जैसे यहाँ पे आपको दे देगा, जैसे थोड़ी देर के मान से यहाँ पे लिख देगा FTP, ठीक है। यहाँ पे आपको दे देगा जैसे फिशिंग क्या हो गया, समझना, यहाँ पे फिशिंग लिख देगा। इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे लिख देगा गेटवे, उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे लिख देगा रेनफोर्स लर्निंग, ठीक। इस टाइप से इन्होंने 4 अलग अलग पॉइंट लिख दिए। अब आपको
इन चारों ऑप्शन में से आपको इनको मिलान करना। जैसे रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, तो आपको बस आधी लाइन में इसको समझाना ये क्या है। गेटवे क्या है, तो ये आपको समझाना है। फिशिंग क्या है, तो इस टाइप से आपको मिलान करने। तो इस टाइप से एक प्रॉपर चैप्टर से ना पूछ के कि हर चैप्टर की कोई एक छोटी छोटी हेडिंग दे के उसको मिलाने को ज़्यादा इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ रहे। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए ये काम भी इजी कर दिया है कि पिछले 11 पेपर में, ठीक है, पिछले 11 पेपर में इन्होंने जितनी भी टर्मिनोलॉजी पूछी है, ठीक है, वो सब मैंने आपको लिए एक पास निकाल के रख दिए। ठीक है, ये रही आपके लिए वो टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये वो टर्मिनोलॉजी लिखी है जो इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है जो इन्होंने पिछले 11 पेपर में बहुत ही बार रिपीट किया है। लेकिन समझने की बात ये है, ये इतनी टर्मिनोलॉजी पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं लगेगा। ये पूरे एक दिन में आप अच्छे से याद कर लोगे। बस इनके बारे में 2-2 लाइन से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझने को है। बस आप इसमें से समझते इसमें क्या क्या दिया है। देखो, कई बार वो मिलान में दे देते थ्रूपुट क्या होता है, ये हो गया। जैसे आपका हो गया क्लॉक स्पीड क्या होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, बिग ओ नोटेशन क्या होता है, डेटाग्राम क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, आपका पर्सोनिट्स क्या होता है, ये नेवियर बेस हो गया, LSTM हो गया, KNN हो गया। ये सब क्या है, ये सब बिग डेटा प्रोसेसिंग में जो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उसके ये एग्जाम्पल हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर ये आपको मिलेंगे। डिसीजन ट्री हो गया, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, समिफ हो गया, एक्स लुकअप हो गया, बहुत बार पूछा है। सॉलिसिटिंग हो गया, स्टैकिंग क्या हो गया, HDFS क्या आता है, नेम नोड क्या होता है, डेटा नोड क्या है, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, ये ट्रैकर से क्वेश्चन है। SSTS क्या है, HDDS क्या है, सबनेट मास्क क्या है, मोनोलिथिक क्या है, मोनोलिथिक सिस्टम क्या है, AES क्या है, पेज रैंक क्या है, क्विक सॉर्ट क्या है, ये सब एल्गोरिदम के टर्म के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया था एल्गोरिदम टर्मिनोलॉजी में ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है डिजिस्ट्रा क्या है, साइबर लॉ क्या है, साइबर सेफ्टी क्या है, साइबर एथिक्स क्या है। इनके बारे में एक एक लाइन आपको समझना है, क्योंकि ये मिलान में क्वेश्चन दे रहे हैं, इनके बारे में डिटेल से नहीं पूछ रहे। जैसे दे दिया साइबर लॉ, तो ये आपको मिलाना ये है क्या, साइबर सेफ्टी, साइबर एथिक्स क्या है, मैसेज डाइजेस्ट क्या हो जाता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है, इसके अलावा ट्रैक चेंज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जीरो ट्रस्ट क्या है, सिक्योरिटी मॉडल क्या है, शेड्यूलिंग क्या हो जाता है, प्लेगरिज्म क्या होता है, कॉपी स्केप क्या होता है, अपाचे हेडूप क्या है, मोंगो डीबी क्या है, अपाचे कोफ्ता क्या है, टेंसर फ्लो हो गया, ब्लॉक चेन हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बीपिन क्या, SQL क्या होगा, MITM। तो इतनी ये टर्मिनोलॉजी निकल के आई है जिसको मैंने एनालिसिस किया आज पूरे दिन बैठ के, कि पिछले 11 पेपर में एक एक मैंने ऑप्शन को देखा है। तो इतनी टर्मिनोलॉजी निकल के आई है जो इन्होंने हर बार यही वो रिपीट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, इन चैप्टर को आपको देखिए, अगर आपके पास 35 दिन भी है ना, तो आप प्रतिदिन को अगर 2 भी चैप्टर दोगे, इसमें से 2 या 3 चैप्टर, तब भी बस इतने ही चैप्टर हैं, आप इजली से इनको कर ले जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, लेकिन इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये वो है जो मैं किसी मॉक से निकाल के नहीं लाया हूँ कि आपने रोज़गार का दे दिया, टेक्स्ट बुक का दे दिया, वहाँ पर आप तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उससे कुछ ना होने वाला। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में जो एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली पूछे गए हैं उनके ट्रेंड को मैंने एनालिसिस करके आपको ये टॉपिक दिए हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं घुमा घुमा के। तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर को पढ़ना है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई है, ये इतनी सारी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने में मुश्किल से 1 दिन लगेगा। 1 दिन में आप सारी टर्मिनोलॉजी याद कर लोगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर जैसे आप डालोगे जैसे अपाचे हडूप क्या है, तो मुश्किल से 4-5 लाइनें के अपाचे हडूप के बारे में लिखेगा कि ये जावा स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ओपन सोर्स हो गया है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का यूज किया जाता है, इसको 2005 में लाया गया, कटिंग एंड माइक इसके फादर हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से आपको इसको अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे मोंगो डीबी क्या, ये सब छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन में ये सब कॉन्सेप्ट हैं जिनको अक्सर मिलान में पूछते रहते हैं और यही बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो आप इनको पढ़ लेना टर्मिनोलॉजी को, और इनको आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा कि इतने ये जो टॉपिक थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, यही वो कंप्यूटर के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में। और ये मैंने जो आपको दिखाया, ये जूनियर असिस्टेंट 1262 से लेके अभी जो रिसेंटली BPO का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक के मैंने सारे पेपर का एनालिसिस करके आपको दे दिया है। बस इतने ही ये टॉपिक हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखो, जो इजी टॉपिक है वो तो आपको याद ही होंगे, उनसे कोई ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं। लेकिन जितने जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, ये आपके गेटवे हो गया, पेमेंट हो गया, ये जो प्रोटोकॉल हो गया, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, इनसे जो ये घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इन चैप्टर के अंदर की जो टर्मिनोलॉजी पूछ रहे हैं,
जिनको आपके क्वेश्चन में लगता है ये किस चैप्टर से पूछ लिया, वो सब मैंने इसके अंदर आपको कवर करा के दे दिया है। अब आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने टॉपिक को अगर कर ले जाओगे, आप देखोगे एग्ज़ाम में आपको यही सब घुमा घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है। आप इजीली 15 में से 13-14 स्कोर कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपसे जो कहा था मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। पूरा दिन इनको लगा है बनाने में। आज मैं लाइब्रेरी भी नहीं गया था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था इसको दूंगा, तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। मैं इसी प्रकार से अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा यूपी स्पेशल के बारे में, क्योंकि देखो जूनियर असिस्टेंट 5512 में जो आपका कंप्यूटर ये जो हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, ये 45 नंबर ऐसे हैं जिनमें से 40+ क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट कर ही देंगे जाके, क्योंकि ये सब लोग इसको इजीली से तैयार कर लेते हैं। जैसे 15 नंबर की रीजनिंग है, आसानी से 15-14 लोग कर ले जाते हैं। हिंदी में भी कर ले जाते हैं 30 में से 28-29, लेकिन दिक्कत उनको ये तो सबके रहेंगे, लेकिन इसको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो यही होंगे आपके कंप्यूटर, साथ में यूपी स्पेशल और जीएस। जो इनमें थोड़ा थोड़ा अच्छा कर ले जाएगा उसी का काम हो जाएगा, क्योंकि स्कोर तो वो बढ़ाएंगे। जो आपका रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, ये तो आपका स्कोर बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेबल है, तो सभी लड़के कर लेंगे, लेकिन सिलेक्शन ये डिपेंड करेंगे। जो भी इसमें से कंप्यूटर है 10-10 करेगा वो इजीली से फाइट में बना रहेगा एग्जाम को, ठीक है। तो अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा यूपी स्पेशल को लेके। तो उस पर इससे ज़्यादा उसमें लोड है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी योजनाएं या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कोई अर्थर के बारे में पूछ लिया या कोई प्लेस के बारे में पूछ लिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें और भी ज़्यादा एनालिसिस करने को पड़ेगी। उसमें मुश्किल से मुझे शायद 2 दिन भी लग जाए, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अभी मैं कुछ दिन इंतज़ार करूँगा। देखिए आप लोग जो कुछ भी कहते हो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। कोई भी आप देखा होगा मैंने एक पर्सन को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दिया है, जिसने भी जो कुछ पूछा मैंने उसको रिप्लाई दिया है। तो आप लोगों का भी यार कुछ दायित्व तो बनता है ना। कम से कम लोगों 1000-1000 2-2000 लोग वीडियो को देख लेते हो, लेकिन लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते। कम से कम इतना तो मुझे मोटिवेट होता रहूँ ना, कम से कम कि मैं भी आपको प्रोवाइड करने के, मैं भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँ। अब मेरा भी एग्ज़ाम लगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा दिन इन सब चीज़ों को करके आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का हेल्प हो जाए, आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम लगा रिसेंट में अच्छा हो जाए, इसीलिए मैं आपसे मेहनत करके आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी इसको जिसमें भी सबको थोड़ा भी आपको इससे अगर फ़ायदा हो पाता है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि हाँ ये मुझे हेल्पफुल हुआ है। और एग्ज़ाम के बाद देखना मैं आपको इसी चैनल पे, इसी वीडियो में जो आज मैंने आपको टॉपिक बताए, इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिला के दिखाऊंगा कि ये देखिए इससे पूछा गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब इसको दबा के अच्छे से तैयारी कीजिए इसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूपी स्पेशल के बारे में मिलूँगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आज ही आपको जो है ये आपके हिंदी की PDF है वो भी मैं आपको आज टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूँगा, वहाँ से आप हिंदी भी कवर कर सकते हो, ठीक है। मैं भी यार पूरा दिन हैंग आउट हो गया हूँ करते करते यार, रात के 1 बज गया तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे भी अब सोना है। बाय बाय।